अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक खैरियत से होंगे। कुछ दोस्तों के सवालात पे मैंने कोशिश की थी कि वीडियोस में बनाऊँ और उनके सवालात के जवाबात दूँ। तो इसी तरह एक और क्यूरी हमारे सामने ये आई थी कि हम फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जब किसी जॉब पे बिडिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हम अपने प्रपोजल्स कैसे लिखें। तो इस सिलसिले में ये वीडियो लेके मैं आपके सामने आया हूँ। कुछ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स होती हैं जिस पे मसलन फाइवर है जो कि एक नॉन ट्रेडिशनल फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है। इस पे आप ये करते हैं कि गिग्स बनाते हैं और जो गिग्स होती हैं वही आपके लिए जॉब्स लेके आती हैं। तो इस पे आपने अपने गिग्स के ऊपर मेहनत करना पड़ता है। अब जो दूसरी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जैसा कि अपवर्क है, freelancer.com है, guru.com है, अगर आप इनके ऊपर काम कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको अच्छी सी प्रपोज़ल लिख के क्लाइंट को भेजनी होती है जिसको देख के क्लाइंट आपको इंटरव्यू करे और आपको अपने काम के लिए हायर करे। तो काफ़ी लोग काफ़ी अपने अपने तरीक़ों से प्रपोज़ल्स लिख रहे होते हैं। कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ फिर क्लाइंट्स को पसंद नहीं आते तो वो आपको रिप्लाई नहीं करते। जो क्लाइंट्स को पसंद आते हैं तो वो उस पर आपको रिस्पॉन्स करते हैं। तो एक दफ़ा जब क्लाइंट का रिस्पॉन्स आपको आ जाता है उसके बाद आपके बिज़नेस डेवलपमेंट स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस क्लाइंट को कैसे ग्रैब करते हैं और उसका प्रोजेक्ट आप कैसे ले लेते हैं। तो यहाँ पे एक 7 स्टेप्स मैंने अपने पास डिफ़ाइन किए हुए हैं जिसमें हम ये देखेंगे कि हम जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे काम करते हैं तो उनको हम कैसे अपने क्लाइंट्स के लिए हम प्रपोज़ल लिखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ यही होती है कि आपने अपने क्लाइंट की जो प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन होती है वो आपने लाजमी पढ़नी है। कुछ क्लाइंट्स अपने प्रपोजल्स अपने डिस्क्रिप्शंस में ये चीज़ भी मेंशन करते हैं कि एंड पे जाके राइट समथिंग और एट द स्टार्ट ऑफ योर प्रपोजल और आई विल इग्नोर योर प्रपोजल। मतलब ये कि क्लाइंट ये देखना चाहता है कि आपने उनका प्रपोजल ठीक से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा हुआ। तो उस चीज़ का आप ज़रूर ख्याल रखें। और जो 7 स्टेप्स जो होती हैं इनमें स्टार्ट हमेशा सलाम दुआ से होगी, ग्रीटिंग से होगी, हाय हेलो से होगी और कोशिश करें कि गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट इस तरह की चीज़ें ना लिखा करें क्योंकि हम मुख्तलिफ़ टाइम जोन्स में रह रहे होते हैं और क्या पता हमारी मॉर्निंग वहाँ पे इवनिंग हो, वहाँ पे नाइट टाइम हो, तो ये ना करें। हाँ, सऊदी क्लाइंट्स के लिए अस्सलाम वालेकुम आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि सऊदीया में अक्सर मुस्लिम्स लोग रहते हैं। तो उनके लिए 1-2 दफ़ा मैंने ये काम किया हुआ है और मुझे उनके काम मिले हुए हैं, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ग्रीटिंग से लिख दें, चल जाता है। तो सबसे पहला जो स्टेप है सलाम दुआ से आपने स्टार्ट करनी है। दूसरा स्टेप जो है आपने क्लाइंट के प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड करना है। अब बंदा आपसे क्या मांग रहा है। अब अगर आप आपसे लोगो डिज़ाइन मांग रहे हैं, वो आपसे वेबसाइट डिज़ाइन मांग रहे हैं, वो आपसे डिजिटल मार्केटिंग का काम मांग रहे हैं, क्या मांग रहा है, आपको ये उस वक्त समझ आएगी जब आपने क्लाइंट की डिस्क्रिप्शन सही से पढ़ी होगी। तो आपने क्लाइंट को ये चीज़ बतानी है कि मुझे समझ आ गया है कि आपको ये ही चीज़ें चाहिए, तो वो चीज़ आपको क्लाइंट को लिखनी पड़ेंगी। उसके बाद आपने अपने बारे में क्लाइंट को बताना है। अपने बारे में आप क्लाइंट को ऐसे बताएंगे कि मैं एक इंडिविजुअल फ्रीलांसर हूँ या मैं एक छोटी एजेंसी चलाता हूँ और हमारी एक्सपर्टीज़ इन चीज़ों पे है, हमें इतना एक्सपीरियंस हुआ है इस काम के अंदर और हमने इतना अच्छा काम अपने क्लाइंट्स को डिलीवर करके दिया है। आप हमारा प्रोफाइल देख सकते हैं। ये वो चीज़ें अपनी तारीफ़ें आपने करनी है। अपनी तारीफ़ें आप नहीं करेंगे तो बड़ा मुश्किल है निकल जाना। तीसरा था ये था और चौथा जो था कि आप अपने स्किल्स को लेके, आप अपनी एक्सपर्टीज़ को लेके आप क्लाइंट को क्या दे सकते हैं। अगर आपको आपके क्लाइंट को लोगो डिज़ाइन चाहिए तो आप किस तरह का लोगो डिज़ाइन क्लाइंट को दे सकते हैं, आप कितने अरसे में दे सकते हैं, आप उसमें क्या यूनिक फ़ीचर डाल सकते हैं, आपके अंदर वो क्या यूनिक फ़ीचर है जो आपको मुख्तलिफ़ फ्रीलांसर्स से जो आपके जैसे सर्विसेज ऑफ़र कर रहे हैं उनसे आपको डिफरेंट बनाती है। तो ये चीज़ें चौथे स्टेप में आपको मेंशन करनी होती हैं। और जो आपका 5वां स्टेप है, आप अपने क्लाइंट्स को क्या पर्क्स ऑफ़र कर रहे हैं। अगर आपके क्लाइंट को एक वेबसाइट चाहिए तो बीइंग ए वेब डिज़ाइनर, वेब डेवलपर मैं ये करता हूँ कि मैं क्लाइंट्स को फ्री मॉकअप्स ऑफ़र करता हूँ। जो वो देख के उनको पसंद आते हैं तो ठीक है, अगर उनको नहीं पसंद आते तो वो थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस मांग रहे होते हैं या कम्प्लीटली डिफरेंट मॉकअप मांग रहे होते हैं तो वो भी क्लाइंट को देना पड़ता है।
تو اس چیز کو اگر آپ اپنے پروپوزل کے اندر مینشن کرتے ہیں تو وہ چیز کلائنٹ کو پسند آتی ہے. اور اس کے بعد جو ہوتا ہے آپ نے اپنی پورٹ فولیو کلائنٹ کے ساتھ شیئر کرنی پڑتی ہے. پورٹ فولیو آپ کا پریویس کام جتنا آپ نے کیا ہوا ہوتا ہے. اگر آپ نے اپنا پورٹ فولیو آن لائن رکھا ہوا ہے تو بہت اچھی بات ہے. آپ بس ایک لنک کلائنٹ کو دے دیں تو اس لنک کے تھرو کلائنٹ جائے گا, آپ کا پورٹ فولیو دیکھے گا, اور آپ کو اگر آپ کا کام کلائنٹ کو پسند آ جاتا ہے تو وہ آپ کو جٹ سے ہائر کر لیتا ہے. تو ویسے اگر آپ اپنا پورٹ فولیو آف لائن بھی رکھیں, اگر آپ ایک گرافک ڈیزائنر ہیں, آپ گوگل ڈرائیو کے لنک کے اوپر رکھ سکتے ہیں, وہ لنک پبلک بنا کے آپ ڈراپ باکس کے اوپر رکھ سکتے ہیں, یا اگر آپ کی اپنی ویب سائٹ ہے تو وہ بھی بہت اچھی بات ہے. تو یہ چیزیں آپ کی پورٹ فولیو ہو گئی. اب جو آخری اسٹیپ ہے یہ کہ آپ نے اپنی بڈ کی آپ نے کلوزنگ کرنی ہوتی ہے کہ I am looking forward to working with you, I am looking for a response from you, اس طرح چیزیں, پھر بیسٹ ریگارڈز اور آپ کا نام. تو یہ چیزیں جب آپ اپنے پروپوزل کے اندر مینشن کرتے ہیں تو کلائنٹ کو سمجھ آ جاتا ہے کہ اچھا اس بندے نے میری جو پروجیکٹ ڈسکرپشن ہے وہ صحیح سے پڑھی ہے, اور اس بندے کی ایکسپرٹیز یہ ہے, اس کا پورٹ فولیو یہ ہے, تو اس کو اگر میں ہائر کروں تو یہ میرا کام اس طرح اچھے سے کر کے دے سکتا ہے. تو اس پروپوزل رائٹنگ کے ریلیونٹ آپ کو کوئی سوالات ہوتے ہیں تو آپ کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں, یا آپ ڈسکرپشن میں کچھ لنکس دیے ہوں گے, وہاں پہ جا کے بھی آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.